प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी में, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। लेक्चर 8 एरे इन सी प्लस प्लस। एरे यह एक ही प्रकार के डेटा टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। एक ही कॉमन नेम से सारे होमोजीनियस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सब स्क्रिप्ट काम में लाई जाती है। उदाहरण के लिए इंटीजर ARR10, यह ARR नाम का 10 इंटीजर का एक ग्रुप है। यहाँ ARR2 तीसरे एलिमेंट को बताता है जिसकी वैल्यू उदाहरण में 6 है। इसी प्रकार ARR0 पहले एलिमेंट के लिए काम में लाया जाता है जो उदाहरण में 2 वैल्यू रखता है। इस प्रकार के एरे को वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसी प्रकार मल्टी डायमेंशनल एरे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे इंटीजर ARR25 या फ्लोट ARR233 और इसी प्रकार से अन्य एरे। C++ प्रोग्राम यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। यहाँ हम वन डायमेंशनल एरे को C++ में किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं और उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अन्य प्रोग्राम की तरह ही हमने iostream.h और conayo.h हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हैं और मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। getch और मेन फंक्शन के ब्रैकेट के साथ प्रोग्राम समाप्त हुआ है। सबसे पहले प्रोग्राम में हमने CLR ACR अर्थात स्क्रीन क्लियर करवाई है। फिर एक ARR नाम का 5 एलिमेंट का इंटीजर एरे बनाया है। यहाँ एरे की वैल्यू हमने पहले से नहीं दी है, अर्थात हम यूजर से वैल्यू लेंगे, जिसके लिए हमने सी आउट से यूजर को एक मैसेज दिखाया है, एंटर 5 एरे एलिमेंट। यह 5 एरे एलिमेंट लेने के लिए हम एक लूप लगाते हैं। यह फॉर लूप है, अतः हमने एक इंटीजर n लिया है जो इस लूप को चलाने के लिए इटरेटर का काम करेगा। क्योंकि एरे में सब स्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होती है, अतः हमने n की शुरुआती वैल्यू 0 रखी है और इसे n लेस देन इक्वल टू 4 अर्थात जब तक n की वैल्यू 4 या 4 से कम है तब तक चलाएंगे, क्योंकि यह 5 एलिमेंट का एरे है। और एक एक करके वैल्यू आगे बढ़ाएंगे n इज इक्वल टू n+1 से। इस लूप के अंदर हमने cin का यूज किया है और ARRN अर्थात एरे का एक एक एलिमेंट यूजर से कीबोर्ड के माध्यम से प्राप्त किया है। इसके पश्चात लूप समाप्त होने के बाद हम ये सभी एलिमेंट जो एरे में आए हैं वह यूजर को पुनः दिखाएंगे। उसके लिए हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, द एरे एलिमेंट्स आर, और फिर एक फोर लूप लगाया है जिसमें यह पुनः 0 से 4 तक n नाम का इटरेटर इसमें चलता है, अर्थात 0 1 2 3 और 4 5 बार यह एरे चलेगा और पांचों एलिमेंट लूप के माध्यम से एरे के प्रिंट कर देगा। cout ARRN \t का हमने यूज किया है। \t टेब कैरेक्टर है जिससे कि एरे के एलिमेंट थोड़ी दूरी पर प्रिंट होंगे। अंत में यह प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, अर्थात यह प्रोग्राम 5 इंटीजर एलिमेंट्स के एरे के एलिमेंट्स लेता है और उसे पुनः प्रिंट करके यूजर को दिखाता है। आउटपुट। इस प्रोग्राम का आउटपुट इस प्रकार से दिखता है, एंटर 5 एरे एलिमेंट्स। मान लिया यूजर ने 2 3 5 7 और 8 ये 5 एलिमेंट एरे में एंटर किए हैं। पहले लूप द्वारा यह पांचों एलिमेंट लिए गए एरे में और दूसरे फोर लूप के माध्यम से एरे के एलिमेंट इस प्रकार प्रिंट होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर 2 3 5 7 8। इसमें \t टेप कैरेक्टर के कारण एक स्पेस दिखाई दे रहा है आउटपुट में, और ये सभी पांचों कैरेक्टर हमने एक ही लाइन में प्रिंट करवाए हैं। अगला प्रोग्राम C++ प्रोग्राम यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। पिछले प्रोग्राम में हमने वन डायमेंशनल एरे को समझने का प्रयास किया था और
एक फॉर लूप के माध्यम से वैल्यू एंटर करवाई थी और दूसरे फॉर लूप के माध्यम से वैल्यू प्रिंट करवाई थी। क्योंकि अब हम 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ दो सब स्क्रिप्ट्स हैं। जैसा कि प्रोग्राम में नजर आ रहा है, इंटीजर ARR2 3, अर्थात यह 2 डायमेंशनल एरे है। पहला डायमेंशन 2 एलिमेंट्स का है, दूसरा डायमेंशन 3 एलिमेंट्स का है, अर्थात 2 रो और 3 कॉलम के अंदर यह एक टेबुलर फॉर्मेट में एरे एलिमेंट्स दिखाता है। हमें दो फॉर लूप यहाँ लगाने पड़ेंगे, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। अन्य प्रोग्राम पूर्ववत ही रहेगा, जैसे iostream.h कोना.h इंक्लूड करने के बाद वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट किया, CLR ACR से स्क्रीन क्लियर की, इंटीजर ARR2 3 यहाँ एक एरे ARR नाम का डिक्लेयर किया जिसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे और सभी एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे। फिर यूजर से इस एरे की 6 वैल्यू हमने इकट्ठी करी, एंटर 6 एरे एलिमेंट्स मैसेज दिखाकर। इंटीजर R और C, R इंटीजर हमने पहले डायमेंशन या रो के लिए काम में लिया है और C इंटीजर वेरिएबल हमने कॉलम या दूसरे डायमेंशन के लिए काम में लिया है, अर्थात पहले रो होगी और फिर उसमें कॉलम होंगे। अतः बाहर वाला फॉर लूप R से हमने चलाया है और अंदर वाला फॉर लूप हमने C से चलाया है। क्योंकि रो दो ही हैं, अतः R इज इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट हुआ है, अतः R 0 और 1 दो बार यह लूप चल रहा है, तो कंडीशन है R लेस देन इक्वल टू 1 और एक एक करके R की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर, इस बाहर वाले फॉर लूप के अंदर C बराबर 0 हर एक रो के लिए चलेगा, अर्थात पहली रो के लिए भी C 0 होगा और फिर वो 0 1 और 2 तक चलेगा, और दूसरी रो R बराबर 1 के लिए भी C जो है वो 0 1 और 2 तीनों एलिमेंट लेगा, अर्थात पहली रो के भी तीनों एलिमेंट लेगा, दूसरी रो के भी तीनों एलिमेंट अंदर वाला लूप लेगा। फॉर C इक्वल टू 0, C लेस देन इक्वल टू 2, C इक्वल टू C प्लस 1 यह लूप फॉर लूप चलाया है और C इन के माध्यम से हमने ARR R C लिखते हुए पर्टिकुलर रो में पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू C इन करवाई है। जिस प्रकार हमने ये दो फॉर लूप वैल्यू एंटर करने के लिए काम में लिए हैं, उसी प्रकार आगे दो फॉर लूप वही चला करके हमने वैल्यू प्रिंट करवाई है। उससे पहले हमने एक मैसेज बताया, द एरे एलिमेंट्स आर, और फिर दोनों फॉर लूप लगाए हैं, आर इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 0 सी लेस देन इक्वल टू 2, और सी आउट करके ए आर 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 और सी करते हुए एक एक एलिमेंट को हमने प्रिंट करवाया है। और एक रो के एलिमेंट में टेब कैरेक्टर से हमने थोड़ी जगह दी है, और जब एक रो के सभी एलिमेंट प्रिंट होते हैं, अर्थात अंदर वाला कॉलम वाला फॉर लूप समाप्त होता है, तो उसके जस्ट बाद हमने सी आउट एंड एल लिखा है। यह एंड एल अगले रो के लिए नई लाइन से एलिमेंट इंसर्ट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर, और गेट सी एच के से मेन फंक्शन का ब्रैकेट समाप्त होते हुए यह प्रोग्राम भी समाप्त हो गया है। आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट इस प्रकार होगा, एंटर 6 एरे एलिमेंट्स। यह मैसेज पहले यूजर को दिखता है, इसके आधार पर यूजर 6 एलिमेंट माना कि इस प्रकार डालता है 2 3 5 7 8 और 10। ये 6 एलिमेंट हमारे 2 डायमेंशनल एरे ARR23 में चले जाते हैं, और फिर जब हम दूसरे एलिमेंट्स प्रिंट करवाते हैं फॉर लूप के माध्यम से, तो वह इस प्रकार दिखता है आउटपुट में, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर 2 3 5 फर्स्ट रो में और 7 8 10 सेकंड रो में, और सभी टेप सेपरेटेड दिखाई देते हैं। कैरेक्टर एरे, हमें पता है कि एरे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। जिस प्रकार से हम इंटीजर फ्लोट एरे बना सकते हैं, उसी प्रकार हम कैरेक्टर डेटा टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप बनाकर भी कैरेक्टर एरे बना सकते हैं। कैरेक्टर एरे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है जिसे साधारण भाषा में वर्ड या शब्द कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर ये शब्द मीनिंगफुल या नॉट मीनिंगफुल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें स्ट्रिंग्स कहा जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एक 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है। एक कैरेक्टर एरे के
अर्थात एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से अलग करने के लिए बैकस्लैश जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नल कैरेक्टर या स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी कहा जाता है। जैसे ही बैकस्लैश जीरो आता है, यह मान लिया जाता है कि यह कैरेक्टर एरे या यह स्ट्रिंग समाप्त हो चुकी है। कैरेक्टर एरे जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट बैकस्लैश जीरो होगा उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। C++ प्रोग्राम यूजिंग वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। पहले हमने वन डायमेंशनल इंटीजर एरे पढ़ा था। जैसे हम इंटीजर फ्लोट एरे काम में लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ इस प्रोग्राम में कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल किया गया है। कैरेक्टर एरे के अंदर हर एक एलिमेंट जो कि कैरेक्टर है उसे हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं और कोमा सेपरेट किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमने दो प्रोग्राम बनाए हैं जो कि एक ही प्रकार का आउटपुट दिखाएंगे, लेकिन दो अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। दोनों प्रोग्राम वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे के प्रोग्राम हैं। पहले हम लेफ्ट साइड के प्रोग्राम की चर्चा करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h conayo.h के बाद void main से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। clr str से स्क्रीन क्लियर करवाई है। फिर कैरेक्टर arr5 ऐसा हमने arr नाम का 6 एलिमेंट का एरे बनाया है। 5 एलिमेंट तो हमारे कैरेक्टर हैं MOHAN मोहन, लेकिन हमें पता है कि कैरेक्टर एरे में अंतिम अक्षर बैकस्लैश जीरो या स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी होता है। अतः यह एरे 5 की बजाय 6 अक्षर का एरे होगा। ARR6 सी आउट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर। फिर अब हम इसी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ हम फोर लूप की बजाय वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। डू वाइल लूप में पहले डू आता है और अंत में वाइल में कंडीशन लिखी जाती है। यहाँ क्योंकि इटरेटर का प्रयोग नहीं किया है फॉर लूप की तरह, अतः सीधा कंडीशन हमारे पास है कि बैकस्लैश जीरो जहाँ होगा वहाँ हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाती है। अतः हमने वाइल में कंडीशन डाली है वाइल सी नॉट इक्वल टू बैकस्लैश जीरो। सी एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू यदि जब तक बैकस्लैश जीरो नहीं हो जाती है तब तक हम एरे के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हमने एक n नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू पूर्व में जीरो कर दी है, और एक एक करके सी नाम के कैरेक्टर में इसको हम लेते जाते हैं और प्रिंट आउट या सी आउट करवा देते हैं। फिर n की वैल्यू एक एक करके हम बढ़ाते हैं जिससे कि वो अगला कैरेक्टर एरे के अंदर लेता है जब तक यह कैरेक्टर बैकस्लैश जीरो नहीं हो जाएगा। अर्थात जब तक MOHAN है तब तक तो ये सी आउट करता रहेगा, और जैसे ही छठा कैरेक्टर या बैकस्लैश जीरो इसको मिलता है यह लूप से बाहर आ जाएगा और गेट ch करते हुए हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट मोहन हमें लिखा हुआ प्राप्त होगा। इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जो कि राइट हैंड साइड में प्रोग्राम दिख रहा है। यहाँ भी वही iostream.h conayo.h इंक्लूड की है और void main से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, clr scr किया है, लेकिन यह प्रोग्राम पूर्व के प्रोग्राम से काफ़ी छोटा है। हम देखते हैं यहाँ हमने कैरेक्टर एरे ARR6 MOHAN मोहन और बैकस्लैश जीरो को इंक्लूड करवाया है और इसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए मैसेज लिखा है द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, और फिर सीधा ही हमने सी आउट करके ARR लिख दिया है। ARR एरे का नाम है। एरे के नाम को पॉइंटर की तरह भी काम में लिया जाता है। अर्थात हम यदि बिना सब स्क्रिप्ट के केवल एरे का नाम लिख देते हैं तो वह भी जब तक नल कैरेक्टर या स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं आएगा तब तक ही सारी स्ट्रिंग्स को या सारे कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में हैं उन्हें प्रिंट कर देगा। अर्थात इसका आउटपुट भी हमें मोहन ही प्राप्त होगा। आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट जैसा हमने डिस्कस किया है मोहन प्रिंट होगा, भले ही हम प्रोग्राम दोनों में से किसी भी तरीके से बनाते हैं। C++ प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जो कि स्ट्रिंग आधारित है। हैश इंक्लूड iostream.h conayo.h हेडर फाइल्स हमने यहाँ इंक्लूड करी हैं। फिर void main से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मेन के ब्रैकेट के साथ प्रोग्राम समाप्त होता है। इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले clr scr स्क्रीन क्लियर करवाई है। नेम नाम का एक 50 कैरेक्टर का कैरेक्टर एरे
वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे अर्थात स्ट्रिंग बनाया है कैरेक्टर नेम 50। सी आउट करके एक मैसेज बताया है एंटर योर नेम। यूजर जो भी नाम डालता है सी इन करके हम उसे नेम अर्थात इस कैरेक्टर एरे में ले लेते हैं। नाम डालते समय यूजर एंटर प्रेस करता है जो कि इस एरे में \0 की तरह एंटर हो जाएगा। सी आउट योर नेम इज, अब हम यही नाम जो यूजर ने एंटर करा है कैरेक्टर एरे के अंदर उसी को हम पुनः प्रिंट करके बताते हैं सी आउट नेम। नेम जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कैरेक्टर एरे का नाम सीधा ही उस पूरे एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। अतः हम यदि सी आउट नेम लिखते हैं तो वह नेम नाम के कैरेक्टर एरे में जो भी कैरेक्टर्स हैं वह आउटपुट में बता देता है। अर्थात यहाँ यूजर ने जो नाम कीबोर्ड से एंटर किया होगा वही नाम सी आउट हो जाएगा। गेट सी एच करके यह प्रोग्राम समाप्त होता है। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, एंटर योर नेम मैसेज आता है। मान लिया यूजर नाम एंटर करता है राम कुमार शर्मा। योर नेम इज राम, प्रोग्राम उसे उसका नाम केवल राम बताता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राम और कुमार के बीच में स्पेस आ गया है और स्पेस आते ही वह कंप्यूटर उसे \0 की तरह ट्रीट करता है। अर्थात नेम नाम के कैरेक्टर एरे में केवल RAM राम 3 कैरेक्टर ही एंटर हुए थे क्योंकि अगला कैरेक्टर राम और कुमार के बीच जो स्पेस आया है वह \0 की तरह एंटर हो चुका होता है। अतः आउटपुट में राम कुमार शर्मा की बजाय केवल राम ही प्रिंट होकर दिखता है। C++ प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि राम कुमार शर्मा पूरा ही आउटपुट में नजर आए। उसके लिए प्रोग्राम में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। पूरा प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की तरह ही है, परंतु इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यह है कि हम जब यूजर को सी आउट द्वारा एंटर योर नेम मैसेज बताते हैं तब हम उसे सी इन द्वारा प्राप्त नहीं करके सीन डॉट गेट लाइन लिखते हैं। गेट लाइन भी आईओ स्ट्रीम का एक फंक्शन है जिसमें सीन ऑब्जेक्ट के साथ इसको काम में लिया है। यह पूरी लाइन गेट करता है जब तक कि हम नहीं कहें। अर्थात यहाँ हमने गेट लाइन के साथ नेम ,80 लिखा है। नेम वह कैरेक्टर एरे है जिसमें कि लाइन गेट करके डालना है कैरेक्टर्स और 80 अर्थात 80 कैरेक्टर तक हमको गेट करनी है लाइन मैक्सिमम। तो इस प्रकार से सीन डॉट गेट लाइन नेम ,80 यहाँ हमने इनपुट मेथड में थोड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव से स्पेस को वह स्पेस कैरेक्टर की तरह ही काम में लेगा और नेम नाम के एरे में डाल देगा। अर्थात राम कुमार शर्मा में जो राम के बाद स्पेस है और कुमार के बाद स्पेस है वह एक कैरेक्टर की तरह इस कैरेक्टर एरे नेम में एंटर होगा इस बार और यूजर को उसका पूरा नाम आउटपुट में दिखलाई देगा। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ हम देखते हैं कि एंटर योर नेम मैसेज पर जब यूजर राम कुमार शर्मा एंटर करता है तो आउटपुट में पुनः उसे योर नेम इज राम कुमार शर्मा ही मिलता है। अर्थात राम के बाद जो स्पेस है और कुमार के बाद जो स्पेस है वह कैरेक्टर की तरह नेम नाम के कैरेक्टर एरे में ले लिया गया है। यह सी इन डॉट गेट लाइन के कारण हुआ है और आउटपुट हमें पूरा नाम राम कुमार शर्मा दिखा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने एरे को समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि इंटीजर एरे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल को किस प्रकार काम में लिया जा सकता है और उसी प्रकार अन्य डेटा टाइप फ्लोट आदि के एरे काम में लिए जाते हैं। फिर हमने कैरेक्टर एरे अर्थात स्ट्रिंग को समझने का भी प्रयास किया और \0 या स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर क्या होता है और किस तरीके से हम कैसे केवल कैरेक्टर एरे के नाम से ही कैरेक्टर एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं वह भी हमने समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम पॉइंटर्स और रेफरेंस वेरिएबल्स को C++ में किस प्रकार काम में लाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।